बेटा आपको आज रात में अपने साथ अकेले 2-3 घंटे बिताने, अपने साथ बेटा। खुद के साथ जियो, खुद को पहचानो। इस मोबाइल को थोड़ी देर अपने जीवन से दूर फेंक दो, थोड़ी देर के लिए खुद से बात करो यार। अपने साथ वक्त बिताओ बेटा। खुद के साथ वक्त बिताना आपने बंद कर दिया है। पूरे टाइम आपको एक फोमो होता रहता है कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको बेटा यही नहीं पता है। जैसे ही अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे, क्या ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी फिक्र है क्या, तुम मेरे से बात कर रहे हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं मुझे क्या चाहिए, तुमने भी कभी नहीं सोचा, हम दोनों ने नहीं सोची ये बातें। चलो आज सोचते, अपने लाइफ के फैसले लो, अपनी प्रायोरिटी बनाओ कि इस साल मुझे ये करना है। और मुझे लगता है जितने बच्चे सीरियस हैं और सेशन में आए हैं, सबकी प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि भाई किसी की प्रायोरिटी है मेरे को इस बार आईटी निकालना है, किसी की प्रायोरिटी मेरे को नीट का एग्जाम निकालना है, या किसी की प्रायोरिटी हो सकती है मेरे को बोर्ड्स के अंदर 95% लाने हैं, किसी की प्रायोरिटी हो सकती है मेरे को यूपीएससी की तैयारी अब शुरू करनी है। तो करिए ना बेटा, कौन रोक रहा है आपको अपने सपने पूरा करने से, पर शुरू करिए बेटा, टालिए मत चीज़ों को, अपनी प्रायोरिटी। बहुत से बच्चे हैं मुझसे मिलते हैं, सर मुझे ना एक कंपनी बनानी है, और सर मुझे ना उस कंपनी का मालिक बनना है, सर मुझे सीईओ बनना है। सर बेटा किसी भी कंपनी के लोगों के मालिक बनने से पहले आप अपनी जिंदगी के मालिक बनो, उसका कंट्रोल लो। फर्स्ट बिकम सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। एक तो बेटा आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है इस ईयर की, सेकंड ये है, थर्ड ये है, डिसाइड हो गया। 3 से ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए। पहली हो जाएगी ऑफकोर्स आपकी बेटा इस उम्र में पढ़ाई होनी चाहिए, आईआईटी, नीट, बोर्ड का एग्जाम, यूपीएससी की तैयारी। दूसरा बेटा आपकी प्रायोरिटी पे पेरेंट्स होने चाहिए कि मुझे अपने पेरेंट्स का समय बिताना है, उनकी हेल्थ का ध्यान देना है, उनकी उम्र बढ़ रही है मैं उनको। और तीसरा बेटा आपकी खुद की हेल्थ। इसके सिवा आपकी कुछ प्रायोरिटी बेटा टॉप पे हो ही नहीं सकती। इससे ये आपका काम हो गया जीवन का, ये आप खुद हो गए बेटा, और ये वो जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। डे प्लानिंग तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान जीवन में अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता वो कुछ भी अचीव नहीं करेगा बेटा, उसको क्लैरिटी ही नहीं कि क्या करना है। जो इंसान सुबह उठता है और फ्री माइंड से कि आज सुबह उठे, आज क्या होगा ये दुनिया डिसाइड करेगी, बेटा उसको दुनिया ही चलाती रहती है। या तो बेटा जीवन में आप अपने फैसले खुद से ले लो, या दुनिया तुम्हारे लिए फैसला लेना शुरू कर देगी। जब भी आप बेटा रोज सुबह उठते हो, सबसे पहला काम होना चाहिए सुबह उठते ही अपने लिए एक गोल कार्ड बनाने का। और बेटा इसमें आपने दिन भर की अपनी प्रायोरिटी लिख ली कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें मुझे आज दिन में करनी है, 4 5 6, ये 6 चीजें आज मेरी दिन भर में हो जानी चाहिए। क्या 6 चीजें हैं कि आज फिजिक्स के चैप्टर 1 की डीपीपी लगा लूंगा, आज केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का मैं ये क्वेश्चन सीरीज कर लूंगा, आज मैं मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 जो बैच में मेरा छूट गया है वो मैं देख लूंगा। इस तरह से अपनी 6 चीजें लिखी। और इसके साथ बेटा आपको लिखनी होगी समय की, टाइम की डेडलाइन, कि ये आखिरी टाइम है, अब तक हो जाना चाहिए कि दोपहर के 2 PM तक मेरा फिजिक्स का ये डीपीपी खत्म हो जाए, चाहे मैं स्कूल में रहूं चाहे मैं घर में रहूं। डेडलाइन डिसाइडेड है कि भाई शाम के 4 PM तक रिवीजन हो जाना चाहिए। और कब तक हो जाना चाहिए? क्लास स्टार्ट होने के पहले। भाई 4 बजे 3:30 बजे जब भी क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास स्टार्ट होने के पहले पिछली क्लास मेरी पूरी रिवाइज हो। तो रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास, रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास आपने यहां लिख दिया 4 PM, इससे पहले होना चाहिए। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा गोल कार्ड बनाने से? बेटा इससे ना आप ट्रैक कर पाओगे, और हर एक आधे घंटे में खुद से अपना गोल कार्ड निकाल के देखना, आपको बार बार अपनी जिम्मेदारियों का वो एहसास कराएगा। भाई हर टाइम तो हम यहाँ लाइव आएंगे नहीं वीडियो बनाने के लिए, माँ बाप भी बार बार टोकते हैं तो बुरा ही लगता है, लगेगा ही। पर अगर आप खुद से बनाया वो गोल कार्ड बार बार देखोगे तो आपको लगेगा ये मैंने ही सुबह लिखा था, मुझे इसे पूरा करना है शाम तक। और टाइम निकलता जाएगा, आप देखोगे 4 बज गया, अभी सुबह के 2 टास्क बाकी अब करना पड़ेगा। कई बार बेटा रात होते होते आप देखोगे कि 70-80% ही टास्क हो पाया है। ऐसे में डीमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है कि मैंने ये कार्ड बनाया था तो 70-80% कर पाया, नहीं बनाता तो शायद मैं 20% भी नहीं कर पाता। सामने मेरे टास्क लिस्ट थी तब मैं जाके 70-80% अचीव कर रहा हूं। रोज सुबह उठ के बेटा आपको एक गोल कार्ड बनाना है। यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक सीईओ ऑफ टॉप कंपनीज, कि ये मेरी आज दिन की 5 प्रायोरिटी है, ये इसकी डेडलाइन है, अगर ये नहीं हो पाई तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और रोज बेटा नाइट में, ये आपने मॉर्निंग में बना लिया, सुबह उठते ही ये चीज आपने बना ली है, और रात में बेटा सोने से पहले नाइट में बेटा आप एक बार फिर से इसको रिव्यू करोगे। रिव्यू करके आप देखोगे क्या क्या फॉलो हुआ, क्या क्या फॉलो नहीं हुआ, क्या क्या पूरा नहीं हुआ। हाँ भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया। अगले दिन फिर देखेंगे, अगले दिन फिर देखेंगे। ऐसे बेटा आप ट्रैक कर पाओगे अपनी तैयारी को। वरना 1 हफ्ते बाद अगर कोई आपसे पूछेगा क्यों आप पढ़ाई नहीं कर पाए, क्या रह गया, आपको पता ही नहीं।
एटलीस्ट यू विल बी नोइंग कि कहाँ कहाँ लैग होता है। इससे आप ट्रैक कर पाओगे कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। कि ऐसा होता है भाई, जो भी चीज़ मैं सोचता हूँ शाम को 7 से 8 करूँगा, उस वक्त कोई ना कोई दोस्त मेरा होता है जो व्हाट्सएप पे मुझे बिजी करा देता है। तो 7 से 8 पे मोबाइल को एकदम दूर रखना है, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन। बेटा जितना आप ट्रैक करोगे ना खुद को, उतनी आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। जितना आप ट्रैक करोगे बेटा, जाहिर सी बात है बेटा, जितनी आपकी नीयत अच्छी होती जाएगी ना, उतना आपका काम बेहतर होता जाएगा। बहुत सी